यहाँ के भैया लोग बहुत हेल्पफुल हैं और ये हमें बहुत मदद करते हैं। तो एक ही चीज़ रहता है एंड ऑफ द डे की रिजल्ट कम से कम आ जाए। और हमारे गुरुओं का नाम और हमारे माता पिता का नाम भी ऊंचा हुआ है। बेहतर रिजल्ट के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। एडू स्टेशन में यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है। सर हमारी पहली कोशिश तो यही थी कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुओं ने हमें बहुत बढ़िया से हमें पढ़ाया था, जिसका हमें फल प्राप्त हुआ है। क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स है, फैकल्टीज की पूरी टीम है, वो शाम के जब तक आप यहाँ रहेंगे फैकल्टी भी हमारी यहीं पे रहेगी। आप RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, जेईई मेंस का जो है वो रिजल्ट आ गया है और औरंगाबाद के कई ऐसे बच्चे हैं जो परिचम लहराए हैं। अभी देखिए हमारी मौजूदगी जो है वो औरंगाबाद के प्रसिद्ध संस्थान जो है वो एडू स्टेशन में है और यहाँ से जो है हमने सफल बच्चों से बातचीत किया है। क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे, वो आप सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गुरुओं ने हमें बहुत बढ़िया से हमें पढ़ाया था, जिसका हमें फल प्राप्त हुआ है। हम इस बात से बहुत प्रसन्न हुए हैं और हमारे गुरुओं की भी मेहनत सफल हुई है इस बात से। और हमारे गुरुओं का नाम और हमारे माता पिता का नाम भी ऊंचा हुआ है, इस बात से हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। तैयारी को लेकर बताइए, कितना घंटा तैयारी? तैयारी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं। हम और भैया मोस्टली भैया 24 घंटा अवेलेबल रहते थे। 4 घंटा शाम और 1-2 घंटा सुबह में, बस इतना ही। 6 घंटा एक दिन में 6 घंटा के आसपास की पढ़ाई होती थी। कहाँ से तैयारी करते थे? एडू स्टेशन एकेडमी। यहाँ के भैया लोग बहुत हेल्पफुल हैं और ये हमें बहुत मदद करते हैं। ये हमारे लिए 24 घंटा पूरे सप्ताह अवेलेबल रहते हैं और हमारी बहुत मदद करते हैं। हर तरह के डाउट सॉल्विंग करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में सबसे ज़्यादा टफ आपको कौन लगा? वैसे टफ को तो यहाँ पढ़ने के बाद ज़्यादा कुछ कोई भी नहीं लगा, लेकिन एज मॉडरेट सब्जेक्ट मैथ लगा, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एडू स्टेशन के बारे में क्या कहिए? एडू स्टेशन में यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है और उनकी अच्छे से नर्चरिंग की जाती है। यहाँ हर बच्चे को इस काबिल बनाया जाता है कि अगर वो किसी एग्ज़ाम में असफल भी हो तो आगे जाके ज़िंदगी में सफल हो सके। जो और बच्चे जो जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको मैसेज देंगे कि आप भी ये ऐसे टीचर और मेंटर की नज़रों में रहें। नहीं, वैसा सोशल मीडिया पे हम एक्टिव नहीं हैं, लेकिन मोबाइल से उतना भी दूरी नहीं है। मोबाइल से भी थोड़ा सा हेल्प लेते थे, लेकिन ज़्यादातर पढ़ाई ऑफलाइन ही रहता था। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो हमारा तो अथक प्रयास यही रहता है कि बच्चे जिनके पीछे भी हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हमारे ट्यूटर्स हैं, तो एक ही चीज़ रहता है एंड ऑफ द डे की रिज़ल्ट कम से कम आ जाए। नहीं भी आए तो हम इस तरह से कभी प्रेशराइज़ नहीं करते हैं बच्चों का। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 50 की रिजल्ट आ जाए, या ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेंस के लिए या नीट के लिए डॉक्टर या इंजीनियर के लिए ही बना है। लेकिन हाँ, अब पेरेंट इतना भरोसा करके हमारे पास भेजते हैं तो हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसके पीछे कि हर बच्चे का रिजल्ट हो जाए। जेईई और नीट के लिए बच्चों को ना बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब औरंगाबाद में एडू स्टेशन जैसा बढ़िया संस्थान मिल गया है बच्चों को। क्या सोच क्या है इसके पीछे? सर हमारी पहली कोशिश तो यही थी कि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। हम लोगों ने खुद ही स्टार्ट किया था, पहले बाहर ही किया था, लेकिन फिर जब अपन यहाँ पे आए तो हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को हमारी। तो हम लोगों ने फिर यहीं पे शुरुआत किया कि आगे चल के बच्चों को, अभी बाहर का भी माहौल बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रहा है, पेरेंट परेशान रहते हैं, कभी बीमार तो कभी बच्चे गलत रास्ते ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने सोचा कि औरंगाबाद और हमारे शहर में ही ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों की, तो इसलिए हमने यहाँ औरंगाबाद में स्टार्ट कर दिया है। और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बेहतर रिजल्ट के लिए क्या प्रयास किया जाएगा? बेहतर रिजल्ट के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप कभी भी आएँ, हमारे पास लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, पढ़ते हैं, वो लाइब्रेरी में भी पढ़ते हैं पूरे दिन। एक तरह से लाइब्रेरी का भी सुविधा उपलब्ध? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डे बोर्डिंग है एक्चुअली हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो डे बोर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि सुबह आप आते हैं, क्लास करते हैं और घर चले जाते हैं। आप आते हैं, क्लास करते हैं, लंच करते हैं, बच्चे यहीं रुकते हैं। इवन गर्ल्स हैं वो 5 बजे 6 बजे शाम तक रुकती हैं। बॉयज़ जो पास में घर है वो 9 बजे रात तक बैठते हैं यहीं पे, क्योंकि हमारे पास जो टीचर्स है, फैकल्टीज़ की पूरी टीम है, वो शाम के जब तक आप यहाँ रहेंगे फैकल्टी भी हमारी यहीं पे रहेगी आपके साथ। तो यही डेडिकेटेड, सिर्फ जितना डेडिकेशन बच्चों का है उससे ज़्यादा डेडिकेशन हमारे टीचर्स हैं।
अच्छा सर, आप जो दावा कर रहे हैं यही दावा बाकी जो संस्थान है वो भी कर रहे हैं, उससे आपका यहाँ एडुकेशन स्टेशन क्या अलग है? सर बाकियों का तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना इतना टाइम है कि बाकियों के बारे में सोच पाए, ना इतनी ज़रूरत लगती है। हमें लगता है कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो हम अपने बच्चों को बच्चों पे लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है। कि हमारे जितना टाइम हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरे क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम अपने बच्चों के लिए, अपने इंस्टीट्यूट के लिए देखते हैं कि हमारे बच्चों को जितना ज़्यादा समय दे सकें हम लोग। तो हमारी पूरी फैकल्टी की टीम जो है वो सारी बस बच्चों के लिए ही लगी हुई है, हमेशा 24 घंटे तैयार है। एडुकेशन स्टेशन में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को कहाँ आना पड़ेगा? एडू स्टेशन में एडमिशन लेने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म आप ऑफिस से आके कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि वी मार्ट के जस्ट ऊपर है। अब उसके बाद स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, हर संडे को अभी स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं हम लोग। अभी होपफुली 100 स्टूडेंट्स अभी तक इंक्वायरी कर चुके हैं, टेस्ट भी हो चुका है, एडमिशन इनरोल कर चुके हैं। बाकी अभी सीट ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, तो आप जितनी जल्दी हो सके एडू स्टेशन अकेडमी में इनरोल कर लें, ताकि आप आसानी से एडमिशन ले लें, क्योंकि मोर देन 30 का हमारा बैच होता नहीं है कभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए हमें क्वालिटी स्टूडेंट्स चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं हम। सर ये जो एडुकेशन स्टेशन है कितने सालों से सर यहाँ चल रहा है सर? अब होपफुली औरंगाबाद में हम लोग 2022 से, ये 4 सालों से हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं। 4 साल से? हाँ जी। हर साल जो रिजल्ट कैसा रहता है सर यहाँ? हर साल रिजल्ट, पहले साल हमारा रिजल्ट जो था, तो जो हमारा पहला बैच था 2024 का था, क्योंकि 22 में हमने यहाँ पे ओपन किया था। 24 में हमारे 3 रिजल्ट्स थे, और अभी तक आप कुल मिला के समझ लो कि जेई मेंस के सिर्फ अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स हमारे पास आउट हो चुके हैं। सर एक सवाल, जो संस्थान होता है उस पर एक सवाल खड़ा होता है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान जो पैसा देकर बच्चों से बुलवा देते हैं, कह दीजिए कि हमारा स्टूडेंट यहाँ का स्टूडेंट। सर आप आके ये जेन्युइन क्वेश्चन है आपका, मैं भी यही सोच रहा था कि ये पेड प्रमोशन ना करें। हर किसी को मैंने बोल रखा है कि आप आएँ यहाँ पे, कभी भी अपन एडमिशन नहीं देते हैं ऐसे ही कि आप आएँ और ब्रांडिंग्स देख के एडमिशन ले लें, फोटोज़ देख के एडमिशन ले लें। नहीं, आप पहले आएँ, डेमो क्लासेस लें, आप चेक करें कि कितने स्टूडेंट्स का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो चुका है। आप जिनकी भी फ़ोटोज़ हम लगाते हैं वो आप वेरीफाई करें पहले कि नहीं इनका सच में हुआ है या कहीं से फ़ोटोज़ बस लगा दिए हैं। आप स्टूडेंट से डायरेक्ट बात करें, आप पूछें, उनके पेरेंट्स से बात करें, तब आप आके एडमिशन लें। इस बार कितने बच्चों का रिजल्ट हुआ है सर? इस बार हमारे यहाँ से 6 बच्चों का जेईई मेंस हुआ है। होपफुली अप्रैल वाले अटेम्प्ट के बाद 10 से 12 स्टूडेंट्स का हो जाएगा। क्या लगता है आगे भी जो रिजल्ट है वो और बेहतर होगा? ऑब्वियसली हम लोग ट्राई ही कर रहे हैं। आप समझो कि 2024 से अभी तक 50% का सक्सेस रेट रहा था फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि हमारे पास अराउंड 10 to 12 स्टूडेंट्स ही थे, उसमें से 4 to 5 स्टूडेंट का हुआ था। आप समझो कि 50% का सक्सेस रेट था, और अभी तक ऑलमोस्ट हर साल 8 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का रह ही रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे चल के ये फिगर 70% 80% तक बढ़ जाए।